हम्म, मेरे साले की युवा अवस्था में देहांत हुआ है। तो कृपा कर परिवार इस सदमे से बाहर आने के लिए कोई उपाय। हम सब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। आजकल तो सब टीवी इत्यादि पर देखे भी जा सकते हैं। एक संसार में कोई घटना घटे या न घटे, परंतु एक ध्रुव सत्य ऐसा है, जातशी ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। उस अकाट सत्य को आज तक कोई नहीं बदल सका। अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। प्रश्न ये उठता है युवावस्था अवस्था का। हम युवा अवस्था कह रहे हैं। इस जीव ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीव तो सनातन है, इसकी उम्र की कोई बात ही नहीं है। ये पड़ाव छोटा था, युवावस्था अर्थात इस पड़ाव में ज़्यादा दिन रुकना नहीं हुआ। और अगर हम दूसरे जीवों से कल्पना करें जो 24 घंटे में ही अपना जन्म और परिवार का विस्तार और उसके बाद लीला का संवरण, मतलब कुछ ऐसे भी जीव हैं जो 24 घंटे में ही सब कुछ कर लेते हैं। उनके लिए हम सबकी उम्र बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ब्रह्मा जी से अपनी आयु की तुलना करने लग जाएं तो हमारी आयु बिल्कुल नगण्य। चतुर्युग सहस्त्रानि दिनम एकम पितामह। 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो पितामह ब्रह्मा का 1 दिवस होता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारी आयु कुछ भी नहीं है। और उसमें युवा अवस्था और शैशव और अधेड़ और वृद्ध अवस्था, इनका कुछ मतलब ही नहीं रहता है। अब जो घटना घटने वाली है उसको कोई बदल नहीं सकता, और जो हो गया है उसको बारंबार स्मरण करने से लाभ क्या है। वैसे हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु के समय एक सूतक लगता है, और लंबे समय तक सब कार्यों को छोड़ के पूर्ण फोकस उसी जन्म और मृत्यु पे किया जाता है। जन्म और मृत्यु है क्या? ये जो शरीर देख रहे हैं हम, इसके अंदर एक बिना शरीर वाला अशरीरी वो निवास करता है, वो नित्य है। और ये जो शरीर हैं ये सब मिटने वाले हैं। वैसे भी देखा जाता है, गीता में भी भगवान कहते हैं वांशांशी जीर्णानि यथा विहाय। जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम बदल देते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि आज वस्त्र पहना और लगा के नहीं, बेकार है, हटाओ। कभी कभी लगता है कि इस वस्त्र के प्रति हमारा बहुत अधिक अटैचमेंट है, फिर भी हम उस वस्त्र को ज़्यादा समय नहीं पहन पाते। अभिमन्यु, जिसके मामा श्री कृष्ण, परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जिनके लिए कुछ कार्य असंभव नहीं है, वो उसके मामा हैं। और पिता श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, कोई उसको नहीं बचा सका। सकते थे, भगवान सर्वसमर्थ हैं, जो चाहते वो कर परंतु होनहार को बदलना संभव नहीं है। माता गंगा ने अपने 6 पुत्रों को जन्म देते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। एक बचा वो भीष्म पितामह, देवव्रत, जो भीष्म पितामह हुए आगे चल के। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राचीन इतिहास हमको प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं।
जरा समझें कि जन्म है तो मृत्यु है, जो बीत चुका है उसको लेके हम इतना परेशान क्यों हैं। अभी वर्तमान को हमको देखना है, अभी जो बचे हुए हैं उनको हमको देखना है। वो तो चला गया और उसने मतलब दूसरे शरीर को धारण करके, वो उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उसके साथ जुड़े हुए परिवार को है, और परिवार को भी तकलीफ क्या है, उसके साथ अहमता और ममता के कारण, मैं और मेरे संबंध होने के कारण हम परेशान हैं। तो इस अहमता ममता से ऊपर उठें और नित्य प्रति परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस प्रकार से अर्जुन को आपने गीता ज्ञान दिया उसी प्रकार से हम सब परिवार पे कृपा करें। दूसरी बात, उस दिवंगत आत्मा के लिए हमको परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि वो आत्मा जहाँ भी हो सुख शांति से अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर हम उसके हितैषी हैं तो, अगर हम उसके हितैषी नहीं है तो हम जो चिंतन करते रहते हैं, उसके विषय में दुखी होते रहते हैं, तो उसका अहित होता है। क्योंकि ये जो समष्टि मन है, एक व्यष्टि मन हमारे पास है और एक समष्टि मन है, सार्वभौम अस्तित्व का मन। ये जो व्यष्टि मन का असर समष्टि पे होता है और पूरे समष्टि को हम प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अकेला नहीं है, सार्वभौम अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम निश्चय करते हैं और फिर हम क्रियाओं के रूप में उसको क्रियान्वित करते हैं, उन सब का असर इस सार्वभौम अस्तित्व पे पड़ता है। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है कि हम अपने लिए जैसा चाहें वैसा कर लें। तो समझना चाहिए, परिवार वालों को समझना चाहिए कि हम सार्वभौम अस्तित्व में विक्षोभ पैदा ना करें। सबकी हम तो चाहते हैं कि ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, सार्वभौम अस्तित्व में शांति हो, और उसमें हम अशांति का कारण बन रहे हैं। ये तो समझदारी नहीं है, समझदारी नहीं है। तो भगवान कृपा करें और नित्य प्रति परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हुए, वैसे तो परमात्मा की शरणागति पूरे जीवन पर्यंत होनी चाहिए, फिर भी हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं, हमारे मन बुद्धि स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसलिए प्रातः काल उठ के कम से कम 3 बार दिन में परमात्मा की शरणागति भाव को दृढ़ करें कि प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, आपके हैं, आपकी शरण में हैं। और वो जो जीवात्मा, दिवंगत जीवात्मा है, वो भी आपका शिशु है, आपका बच्चा है। आप उस पर भी कृपा करें, हम पे भी कृपा करें, हमें भी शांति दें, उसको भी शांति दें। अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। रामचरण पद जटायु जी, सुमरत रामचरण जिन रेखा, श्री भरत जी निज पद दिए मन, राम पद कमल नीन। श्री सीता जी, श्री राम, श्री माँ सीता जी, निज पद दिए मन, राम पद कमल नीन। और माँ सीता जी और श्री राम जी अभिन्न होने में अशोक वाटिका में दुखमय स्थिति में लीन हुई हैं। लेकिन जटायु जी तथा अधम खग आमिष योगी राम जी के काम करके सुमरत रामचरण चिन्ह ऐसा दृढ़ भक्ति कैसे कब पाई होगी। जटायु जी के विषय में आप सबने रामचरितमानस पढ़ा है। गीध राज से भेंट बही, बहुविधि प्रीत बढ़ाई।
भगवान जब पंचवटी में पहुँचे तो गीधराज जटायु भगवान के समीप आए और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का मित्र हूँ और आपके प्रति, भगवान के प्रति मेरा वात्सल्य भाव है, आपके प्रति मेरा वात्सल्य भाव है, और ये सीता जो है मेरी पुत्र वधू के समान है। और भगवान श्री राम ने इसको पूरे जीवन पर्यंत, जितना समय जटायु जी का जीवन रहा, इस भाव का निर्वाह किया है। जिस भाव से भगवान को जो स्वीकार कर लेता है, भगवान उस भाव का निर्वाह आजीवन करते हैं। भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ की अंत्येष्टि स्वयं नहीं की, परंतु गीधराज जटायु की जो अंत्येष्टि है अपने हाथों से की है। और जिस समय रावण के प्रहार से, चंद्रहास तलवार के प्रहार से जटायु जी भूमि पे गिरे, और उसी समय सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं। अब ये प्रश्न ये है कि चरण चिन्हों का ध्यान गीध, अधम, खग, आमिष भोगी, गीध तो अधम जाति का है और उसमें भी सड़े गले मांस खाने वाला, उसको इस प्रकार की बुद्धि कहां से प्राप्त हुई? परमात्मा ने सार्वभौम सृष्टि में सबको कुछ ना कुछ विशेषता दे के भेजा है। भगवान बहुत दयालु हैं, ऐसो को उदार जग माही। भगवान सबको कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं, खाली किसी को नहीं भेजा है। हम भगवान के उपहारों को नहीं समझ पाते हैं, वो हमारी नासमझी है, अल्पज्ञता है, मूर्खता है, परंतु परमात्मा बहुत दयालु है। गीध को भगवान ने क्या दिया है? गीध मतलब पूरी जाति को भगवान ने उनको दिया है, मैं देखूं तुम नाही गीधहीं दृष्टि अपार। गीध को ऐसी दृष्टि दी है, दूर तक का वो देख सकता है। अब परमात्मा प्रदत्त जो भी उपहार हैं उनका हम अगर सदुपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि आता है, और अगर हम उनका निरादर करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो प्रकृति वो हमसे छीन लेती है। हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि परमात्मा ने जो कुछ हमको दिया है, अगर उसका उपयोग सर्वजन हिताय हम करते हैं, बहुजन हिताय हम करते हैं, तो प्रकृति प्रसन्न होकर हमको और उसका पूरा स्रोत दे देती है। और अगर हम उसका निरादर करते हैं तो प्रकृति वो हमसे छीन लेती है, और केवल हम अपने लिए उसका उपयोग करते हैं तो हम अधर्म करते हैं। अब गीधराज जटायु को जो अपार दृष्टि प्राप्त है, दूर तक देखने की जो क्षमता उनको प्रकृति ने दी है, परमात्मा ने दी है, उसका उपयोग उन्होंने किस प्रकार से किया? गीधराज एक महावट है, पंचवटी में एक महावट है जिसपे गीधराज जटायु अपना निवास, तो वो हमेशा वहां बैठे रहते थे। भगवान श्री राम 14 वर्ष तक बिना पत्रान के भूमि पे चले हैं। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक बिना पत्रान के ब्रज भूमि में रहे। तो भगवान श्री राम जो 14 वर्ष तक चित्रकूट से लेकर लंका तक बिना पत्रान के ही रहे हैं, उसमें जब भगवान पंचवटी में निवास कर रहे थे तो भगवान के चरणों के चिन्ह जो हैं उस भूमि में अंकित हो जाते थे, उस भूमि में अंकित। और गीधराज जटायु उन चिन्हों का दर्शन करके
धारणा को वहां दृढ़ करते थे और फिर बैठे हुए ध्यान करते थे। जब उनकी धारणा वहां दृढ़ होती है किसी भी जीव की, महर्षि पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग में, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो धारणा को भगवान के चरण चिन्हों में वो दृढ़ करते हैं और फिर बैठ के ध्यान करते हैं। ये उनका अभ्यास हुआ। और जब रावण ने उनके दोनों भुजाएं अर्थात प्रमुख पंख काट दिए, तो उन्होंने भगवान को अहोभाव से भर के धन्यवाद दिया कि प्रभु, सुमरत राम की अद्भुत करनी, भगवान श्री राघवेंद्र की ये अद्भुत लीला को देख के भगवान को उन्होंने धन्यवाद दिया। संसार में ऐसे व्यक्ति कम मिलेंगे कि जिनके दोनों भुजाएं काट दें और वो भगवान को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने बहुत बहुत कृपा की। साधारण लोग तो एक उंगली कट जाए, क्या भगवान का इतने माला किए, इतना जप किया और भगवान ने ये हमारे साथ क्या अन्याय कर दिया। हम भगवान को अन्यायी बताते हैं, हम भगवान की लीलाओं में दोषारोपण करते हैं। हम नहीं देख पाते कि भगवान किस प्रकार से करुणा करते हैं। भक्त और अभगत में यही अंतर है। भक्त जो है भगवान की प्रत्येक लीला में भगवान की कृपा और करुणा का अनुभव करता है, और अभगत जो है भगवान की कृपा और करुणा को देख नहीं पाता है। वो बेचारा, और नेत्र उसके खुले हुए हैं फिर भी वो अंधा है, वो फिर भी अंधा है, भगवान की कृपा को नहीं देख पा रहा है। तो गीधराज जटायु जो है उन्होंने अनुभव किया कि भगवान ने बहुत अनुग्रह किया है। किस प्रकार अनुग्रह किया है? अगर ये मेरा सिरोच्छेद कर देता तो भगवान श्री राघवेंद्र तक भगवती सीता का संदेश मैं नहीं दे पाता। भगवान ने मेरी मृत्यु से पूर्व, मेरे इस जीवन लीला के पूर्ण होने से पूर्व मेरे से एक ऐसा सत्कर्म करा लिया, सत्कर्म के लिए मेरे जीवन को शेष रख दिया। अब थोड़ा सा समय, क्योंकि दोनों भुजाएं कट गई हैं, दोनों पंख कट गए हैं, तो जीवन लंबे समय तो नहीं रह सकता। अब भगवान श्री राम कब आएंगे? और उनके आने तक जीवन को रखना है तो क्या उपाय है? एक ही उपाय समझ में आता है कि काल की गति से ऊपर उठ जाए। काल की गति से ऊपर उठने के लिए सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान श्री राघवेंद्र के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं। और ये चरण चिन्हों के ध्यान से आपको मालूम है, अक्रूर जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा से ब्रिज की ओर बढ़े तो उनके मन में बड़ा विक्षोभ हो रहा था, उद्विग्नता थी कि मैं भगवान को ले जाऊंगा और वो दुष्ट कंस उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार करेगा, उसका भागीदार हमको भी बनना पड़ेगा, हमको इस पाप कर्म में हम भी जुड़ जाएंगे। पहले के मानव जो हैं कार्य कारुण्य मार्य न कश्चिन अपराधिति, कार्य रूप में और कारण रूप में किसी भी प्रकार से अपराध में शामिल नहीं होते थे। कार्य रूप में भी नहीं शामिल होते थे और कारण रूप में भी नहीं शामिल होते थे। तो अक्रूर को बहुत गिलानी हो रही है, बहुत परेशान है क्या कि मेरे को इस कंस के इस दुष्कृत में सहयोग देना पड़ रहा है। बलराम और श्री कृष्ण को मैं मथुरा लेके जाऊंगा। सोच सोच के परेशान, बहुत परेशान। उसी समय ब्रज भूमि में उनका प्रवेश हो जाता है। ब्रज का जो 84 कोस का क्षेत्र है
उस पवित्र क्षेत्र में उनका प्रवेश होता है और भगवान के चरण चिन्ह उनको दिखाई देते हैं। और उन चरण चिन्हों को देखते ही उनके मन में विचार आया, पास में सरोवर है, उसमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान किया, जल में डुबकी लगाई, भगवान की लीला स्पष्ट दिखाई दी कि देखो ये परमात्मा हैं, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे इनके जो आश्रित रहने वाले हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो इनका कौन बाल बांका करेगा। मैं व्यर्थ सोच रहा हूं कि कंस, अरे ये तो कंस के काल हैं, इनके द्वारा तो कंस का ही विनाश होने वाला है। और बस जो सोच सोच के परेशान हो रहे थे वो सब परेशानी दूर हो गई। तो ये चरण चिन्ह जो हैं भगवान के, जब साधक मुमुक्षु भक्त भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं तो भगवान उसको ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, उसको समझ दे देते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं किसी पर तो उसको क्या देते हैं? बुद्धि योग। भगवान ये नहीं कि बढ़िया कार दे देंगे, बढ़िया बंगला दे देंगे, स्त्री बच्चे दे देंगे या वीजा दे देंगे अमेरिका का। लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा हुई है, ये सब नहीं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं, भगवान जब कृपा करना करते हैं तो देते हैं बुद्धि योग, देते हैं बुद्धि योग देते हैं। तो भगवान के चरण चिन्हों का जो ध्यान करते हैं भगवान उनको समझ देते हैं और वो उस समझ के सहारे अपने जीवन में परम सुख परम शांति पा जाते हैं। गीधराज जटायु के साथ भी ऐसा ही हुआ है। भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं और ध्यान करने से उनको समझ आती है कि ये तो भगवान की लीला है। भगवती सीता जो हैं वो तो मूल रूप में भगवान में ही प्रविष्ट हो गई हैं। तुम पावक में करो निवासा, भगवान में समाहित हो चुकी हैं और ये उनकी छाया के रूप में है और लीला करने के लिए भगवान इस प्रकार से, वो सब रहस्य गीधराज जटायु के मन मस्तिष्क में साफ हो गया है और वो निश्चिंत होके ध्यान में डूब गए हैं। और फिर भगवान श्री राम वहाँ आते हैं और गीधराज को उठाते हैं अपनी जटाओं से, क्योंकि 12 साल रहने के बाद, वन में 12 साल की अवधि के बाद ये घटना घटित हुई है। तो भगवान की जटाएं उस समय काफी बड़ी हो गई थी और भगवान ने अपनी जटाओं से गीधराज के जो रुधिर निकलने से, लहू निकलने से धूल जम गई थी उसको साफ किया है। भगवान के पास और बलकल वस्त्र है, कोई कॉटन का वस्त्र तो है नहीं जिससे सफाई कर देते, परंतु अपनी जटाओं से साफ किया है। और फिर शरीर को अचल रखने की बात की है, परंतु उन्होंने उसको अस्वीकार किया है। फिर भगवान ने उनकी अंत्येष्टि की है। और गीधराज जो हैं, गीध देह तज धरि हरि रूपा, चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में गीधराज जो हैं भगवान के धाम में जाते हैं और हम सबको एक संदेश दे जाते हैं, परहित लाग तजई जो देही संतत संत प्रशंसई तेहि। परोपकार के लिए अगर शरीर त्यागना पड़े तो वो श्रेष्ठकर है, और जो परोपकार के लिए शरीर का उत्सर्ग करते हैं, नर से नारायण जो इस जीव की बहुत लंबे समय की यात्रा है वो पूरी कर लेते हैं। इसलिए बस परोपकार में लग जाना है। और सीता जी के विषय में तो आपने लिख ही दिया है, उसके विषय में हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कैसे पता चले प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है? पता चलाने की जरूरत नहीं होती है,
भगवान किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। हमारा विश्वास है कि परमात्मा ने हमको स्वीकार कर लिया है तो परमात्मा को करना ही पड़ेगा। पता चलाने की जरूरत नहीं है। यहां भगवान स्वयं कहते हैं, शकित्दे प्रपन्नाय तवास्मिति च यास्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो। भगवान को और भरत जी कहते हैं, शकित प्रणाम किए अपनाए। भगवान को कोई एक बार प्रणाम करके भगवान से कहे कि तवास्मि, प्रभु मैं आपका हूं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये शास्त्र वचनों पे वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है। श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा है, और श्रद्धा का परिणय विश्वास के साथ होना चाहिए। भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और उसका परिणय विश्वास के साथ होना चाहिए, भगवान शंकर के साथ होना चाहिए। और फिर उनके अनुग्रह कृपा से ये सब संशय छिन्न भिन्न हो जाने वाले हैं। तो पता करने की जरूरत नहीं, अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास को